ये कहानी है उस शहर की जिसे दुनिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहती है, न्यूयॉर्क। एक ऐसा शहर जहां रात कभी पूरी नहीं होती, जहां चमक और अंधेरा दोनों साथ रहता है। यहाँ के मेयर को लोग किंग विदाउट क्राउन कहते हैं, लेकिन सालों से ये कुर्सी उन्हीं लोगों के पास थी जो अमीरों के लिए सपने सजाते थे और गरीबों के लिए सिर्फ वादे लिखते थे। न्यूयॉर्क में घर बनाना एक आम आदमी के लिए सपना नहीं, बल्कि मजबूरी के दायरे में बंद एक मजाक है। रात भर मेहनत करने वाले टैक्सी ड्राइवर, सुबह सबवे पकड़ने वाली नर्स और दिन भर डिलीवरी करने वाले नौजवान, सबके सपने अमीरों के प्रोजेक्ट के नीचे दबे हुए थे। पिछले मेयर, जिन्हें मीडिया ने विजनरी कहा था, दरअसल रियल एस्टेट के ब्रांड एम्बेसडर बनकर रह गए थे। सिटी काउंसिल में आवाज उठती थी, पब्लिक हाउसिंग कब बनेगा, और जवाब मिलता था, बजट नहीं है। इसी शहर में एक 34 साल का नौजवान अपनी माँ के साथ रहता, बहस करता था, यह शहर सिर्फ उनका क्यों है जिनके पास पैसा है। मैं क्या इस शहर में अपनी आवाज बना सकता हूँ। उसका नाम था जोहरान ममदानी। जोहरान के दादा गुजरात के रहने वाले थे और बाद में युगांडा चले गए, और वहीं पर ममदानी का भी जन्म हुआ। आगे चलकर उनका परिवार न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाता है और अमेरिका में अपनी पहचान बनाता है। उनके पिता एक प्रोफेसर थे और माँ फिल्म मेकर। सलाम बॉम्बे से लेकर कई बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों की निर्देशक रह चुकी हैं। ममदानी ने पॉलिटिक्स में कदम रखा, लेकिन उनके पास न करोड़ों का फंड था, न बड़े कॉरपोरेट स्पॉन्सर। सिर्फ 10 महीने पहले जब उन्होंने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की तो उन्हें कोई जानता तक नहीं था। फुटपाथ पर खड़े होकर हाथ में छोटा सा पोस्टर लिए लोगों से बात करने की कोशिश करते। उनकी बात कोई सुनना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हर आदमी के दरवाजे पर गए, हर घर की बेल बजाई। उन्होंने अपने कैंपेन में लिखा, घर, रोटी, इज्जत, ये हक है, इनाम नहीं। लोग पहले हंस पड़े। मीडिया ने कहा ये सोशलिस्ट सपना न्यूयॉर्क में नहीं चलेगा। यहाँ तक कि हाथ से बिरयानी खाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ तो अमेरिका में खूब मजाक बना। विपक्षी नेताओं ने कहा जिसे चम्मच और कांटा पकड़ने का ढंग नहीं, वह न्यूयॉर्क को चलाने के सपने देख रहा है। लेकिन ममदानी अपने काम में लगे रहे। जोहरान ने कहा जो शहर दुनिया को सपने देता है उसे अपने लोगों के सपने भी सुनने होंगे। उन्होंने ट्रेन और ट्रांसपोर्ट को अपना नारा बनाया। पब्लिक ट्रेन सिर्फ ट्रेवल नहीं, एक लाइफलाइन है। उन्होंने कहा कि जो आम आदमी रोज 3 घंटे सफर में गुजारता है उसे सस्ती और सुरक्षित सुविधा मिलनी चाहिए। क्वींस से लेकर ब्रोक्स तक, ब्रुकलिन से लेकर हार्लेम तक उन्होंने डोर टू डोर जाकर लोगों से कहा, मैं मेयर बनने नहीं, आपका शहर वापस देने आया हूँ। यह उन लोगों का भी आंदोलन था जिन्होंने सिस्टम को सिर्फ टीवी पर देखा, आज पहली बार सिस्टम को बदलने का सपना देखा था। डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषणों में फिर से फेयर पॉलिटिक्स लेकर आए। ट्रंप ने नाम लिया, धर्म लिया और नफरत को हवा दी। उन्होंने कहा अमेरिका खतरे में है, न्यूयॉर्क की संस्कृति खतरे में है। ट्रंप ने धमकी दी, हम न्यूयॉर्क का फंड रोक देंगे। एलोन मस्क जैसा बिलियनियर ट्वीट कर रहा था, सिस्टम को हम कंट्रोल करते हैं, और ममदानी कह रहे थे सिस्टम को इंसान कंट्रोल करता है, पैसा नहीं। ये लफ्ज हर आम आदमी के दिल में उतर गए। ये लड़ाई थी शहर के एलिट सिस्टम और आम आदमी के बीच, क्योंकि पहले के मेयर सिर्फ अमीरों के इलाकों के लिए सोचते थे। उनके प्रोजेक्ट भी वहीं के होते थे जहां स्काई लाइन चमकता था। लेकिन ममदानी ने उन इलाकों में कदम रखा जहां लोगों के सपने मेट्रो गेट के बाहर रुक जाते थे। चुनावी परिणाम का दिन आया। ममदानी की ऐतिहासिक जीत हुई। उन्हें 50% से ज्यादा, लगभग 10 लाख के करीब वोट मिले। 1969 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मेयर प्रत्याशी को इतने वोट मिले। उनके प्रतिद्वंदी एंड्रू कॉम्बो बहुत पीछे रह गए। कॉम्बो ने इस चुनाव में करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए। राष्ट्रपति ट्रंप सहित कई बिलियनियर का सपोर्ट होने के बावजूद सफलता नहीं मिली। यह जीत कई मायनों में खास है। ममदानी ने कभी अपनी मुस्लिम पहचान नहीं छुपाई। अपनी सभाओं में खुलकर फलस्तीन का समर्थन किया, नेतन्याहू और ट्रंप का विरोध किया। न्यूयॉर्क में मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 10% है, लेकिन लोगों ने आम आदमी के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया, ना कि धर्म देखा। कभी कभी सियासत सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं होती, बल्कि सियासत एक इनकलाब होती है।
जो लोगों के दिलों में जीत का लौ जलाती है। वक्त बदलता है, लोग नहीं, लेकिन कभी अकेला इंसान साबित कर देता है कि वक्त और सोच दोनों बदले जा सकते हैं। ममदानी अपने विक्ट्री भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हैं, वही नेहरू जिन्हें भारत में हर दिन अलग अलग तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जाती है। न्यूयॉर्क का इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, ये एक पैगाम था कि दुनिया बदलने लगी है।